जय भीम, जय भारत सभी साथियों को। साथियों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आज हाथरस की गुड़िया को पूरा 1 साल हो चुका है हमारे बीच से गए हुए। और आज का वो दिन था जब 1 साल पहले उस गुड़िया को पूरे विश्व ने जलते हुए देखा। सभी साथियों को पता है कि 29 सितंबर को बहन मनीषा सफदरगंज में थी और सफदरगंज हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। जी, सफदरगंज से जब न्याय की आवाज बुलंद हुई तो उत्तर प्रदेश की सरकार की कुर्सी हिलने लगी और आनन फानन में वहां से बहन मनीषा की लाश को निकाला गया और आधी रात 2-2:30 बजे उस लाश को जलाया गया, जो कि बहुत निंदनीय नहीं, एक क्रूरता भरा कदम था कि आज जो सरकार बहन और बेटी के पक्ष में बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पता नहीं कितने बड़े बेटी के हितैषी है लोग, तो साथियों वो सरकार कि जहां पर सत्ता है उत्तर प्रदेश में, वहां पे हमारी बहन को जलाया जाता है। और इतना ही नहीं, जब बहन मनीषा के लिए न्याय मांगने कुछ लोग इकट्ठा होते हैं तो उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार उन पर लाठी बांधने का काम करती है, उनको लाठियों से पीटने का काम करती है। और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश के थे, मतलब इतनी घटिया मानसिकता उस इंसान की थी कि उन्होंने बयान दिया कि रेप तो हुआ ही नहीं, गैंगरेप हुआ ही नहीं। अरे आपके घर में भी बहन बेटी होगी, आप सोच के देखें। बल्कि वहां के हाई कोर्ट ने पूछा था अगर आपकी बेटी होती तो आप कैसे रिएक्ट करते। उत्तर प्रदेश का चाहे सीएम हो, उत्तर प्रदेश का चाहे एडीजे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो वहां का डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, साथियों इतना मतलब आज हम लोगों को शर्म आती है कि आज हम लोग कहते हैं कि उस लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं जहां सभी को समान अधिकार प्राप्त है। और आज ये बात सोचनीय है, निंदनीय है कि आज अगर बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होगी। देखिए, लोग कहते हैं कि आप लाइव आके बोलते हैं इससे क्या होता है। मैं कहता हूं कुछ नहीं होता। शायद एक लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि आप लोगों को जागने की जरूरत है। हमारी बहन बेटी आज सुरक्षित नहीं है। आज 21वीं सदी में भी हम लोग अपनी बहन बेटी को ये नहीं कह सकते कि आधी रात को वो सुरक्षित घर पहुंच जाएगी। और जो लोग कहते हैं इससे क्या होता है, साथियों एक बड़ा मतलब एक छोटा सा योगदान हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और आप लोग भी अगर इस बात को समझ जाएं कि आज जो सरकार सत्ता में आई थी बहन बेटी की सुरक्षा को लेके और पता नहीं कितने मुद्दे लेके, आज वो बिल्कुल नाकारा हो चुकी है, बिल्कुल नाकारा। और हम लोग पागल नहीं है कि हम लोग बेवजह ही बोल रहे हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज हम जैसे साथी बहुत से हैं जो समाज के दर्द को महसूस करते हैं, जो समाज के दर्द को बयां करते हैं।
आज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर वक्त रहते हम लोग इनको मुंह तोड़ जवाब ना दिया, इन तानाशाही लोगों को। देखें आज जिस प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, वहां विकास बिल्कुल हाशिए पे खड़ा है। ना तो वहां लॉ एंड ऑर्डर है, ना वहां डेवलपमेंट है, ना वहां बहन बेटी सुरक्षित है, ना वहां रोजगार है। तो काहे को ये मठ के बड़े बड़े जो महंत हैं, बाबे हैं, इस तरह के, उनको तो सत्ता से, राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके बस का काम नहीं है। ना तो उनका अपना परिवार है और ना ही किसी दूसरे के परिवार को वो सुरक्षा वो मुहैया करा सकते हैं। जी भाई रिहाना जी मानवर, बिल्कुल सही कहा आपने कि पीड़ित परिवार को आवास। देखे आज मतलब हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है। बहन मनीषा को गए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है और आज के दिन बहन मनीषा की लाश को सरेआम पेट्रोल डाल के जलाया गया, पूरे विश्व ने देखा। और आज जो सरकार ने वादा किया था आर्थिक मदद का, सरकारी नौकरी का, आवास का, आज वो सब सरकार भूल चुकी है। और सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बहन सीमा कुशवाहा जी लगातार बोल रही हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, वहां पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के बजाय ये लोग उन्हें दबाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, जो लोग, जो चंद सत्ता के दलाल आज बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद ओहदों के लिए, चंद रुपयों के लिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहन बेटी की असमत लूट रही है नहीं लूट रही है। उन्हें सिर्फ अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। जी कुलबीर जी, बिल्कुल आप दिन में कॉल करेंगे तो जरूर आपसे भाई बात करूंगा। तो साथियों, आज सोचने की जरूरत है। हम लोग जो इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है, SC ST माइनॉरिटी और OBC के लोग, आज हमारे साथ क्या हो रहा है। आज हम लोगों को ना तो अपनी आवाज उठाने का, जबकि लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा कि हम लोग आवाज उठा दें, लेकिन इनकी सत्ता हिलती है, इनकी कुर्सी हिलती है। ये लोग कहते हैं कि जो आवाज उठाएगा उसी के ऊपर मुकदमे लगा के उसे अंदर डालने का काम करेंगे, जेल में। आज पूरा गांव जहां से बहन मनीषा थी, उस परिवार के, क्योंकि वो अकेला परिवार है, वो जो वाल्मीकि परिवार है वो अकेला परिवार है, वहां उसके खिलाफ है। हम ये कहते हैं अगर इतना बड़ा समाज है, देखें हमें किसी से कोई न तो हमारी डिमांड है, आप लोग करें उस परिवार को इतना तो सपोर्ट करें कि वो दिल्ली में आवास ले सके। क्योंकि साथियों, आज आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है। हम लोग इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये मामला आज बहन बेटी का तब आवाज उठा रहे हैं। हम लोग अगर सरकार मदद नहीं करती तो हम लोग खुद अपने परिवार को क्या दिल्ली में एक आवास भी नहीं लेके दे सकते क्या? सरकार ना तो हमें कुछ देती है और ना ही देना चाहती है। आज आप देखें कि ये लोग दलित दलित चिल्लाने लग जाते हैं। अभी मैं देख रहा था कि पंजाब का जो मामला है, सीएम क्या बना, जैसे मतलब किसी और ग्रह से उतर के आ गए, दलित सीएम, दलित सीएम। अरे हम लोगों में काबिलियत है, और ये दलित वर्ड और इस तरह के शब्द हम आप लोगों की मानसिकता दर्शाते हैं क्या? कभी और कोई सीएम और कोई पीएम बनता, उसकी जाति उसके साथ लगती है, तो हमारे साथ हमारी जाति को क्यों जोड़ के देखा जाता है?
साथियों, हम लोगों में काबिलियत है, बशर्ते हम लोगों को बराबरी के मौके दिए जाए। आज अगर एट्रोसिटी पे जाने लगे तो पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल कम पड़ जाता है। हर मिनट एक एट्रोसिटी हो रही है, हर मिनट किसी ना कहीं, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बहन बेटी के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, उसकी असमत लूटी जा रही है। जो सरकारें, देखिए आज लोग कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करी। अरे पुलिस को कार्रवाई करने के लिए नहीं, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रखा गया है कि ये इस तरह के अपराध ना हो। अपराध हो गया, बाद में अपराधियों को पकड़ते फिरो और 5-10 साल के बाद वो लोग छूट जाते हैं। क्या इसीलिए पुलिस का या फिर इन राजनेताओं का हम लोग चयन करते हैं? क्या यही कर्तव्य है इन लोगों का? जब ये लोग अपनी ड्यूटी भूल जाएं तो हम लोगों को याद कराना पड़ता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस जनता के सेवक हैं। आप लोग मोटी मोटी तनख्वाहें खाने के लिए आपको नहीं रखा है। आप समझे इस बात को। और साथियों, बहुत से लोगों को लगता है कि पता नहीं इससे कुछ सहारा भी होगा नहीं होगा, कुछ फायदा होगा नहीं होगा। देखिए, एक बार एक जंगल में आग लग रही थी और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के उसके ऊपर डालने लग गई। सब पंछियों ने, सब पक्षियों ने उसका मजाक उड़ाया, सब लोगों ने मजाक उड़ाया कि अरे क्या होगा, तेरे जो तेरी चोंच में जो पानी है इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने जवाब दिया कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो जब भी बात होगी तो हम लोगों का नाम न्याय मांगने वाले लोगों में आएगा, न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों में आएगा। हम लोग अपने घरों में बैठे तो नहीं है चुपचाप। हम लोग चाहते हैं तो व्यक्तिगत जीवन हमारा भी अच्छा है, हम लोग भी आज अपना व्यक्तिगत जीवन जी सकते हैं। जी भाई राहुल अम्बेडकर जी, जय भीम। उत्तर प्रदेश में समस्त बहुजन और वाल्मीकि समाज को बीजेपी का बहिष्कार करना चाहिए। जी देखिए, आज हम लोग बता रहे हैं, जिस दिन भी इलेक्शन का दौर चलेगा हम लोग खुद उत्तर प्रदेश में जाके बीजेपी का विरोध करेंगे। और विरोध नहीं, लोगों को जगाने का काम करेंगे। और आज एक मत हो जाना चाहिए अपने लोगों को उत्तर प्रदेश में। ये ना हो कि हमारी अपनी वोट का फायदा कोई और उठा जाए। कुछ लोग नाटक करते हैं हमारे बीच आके हमारे हितैषी होने का, उन नाटकबाजों को भी आप लोग समझे। तो साथियों, आप लोग इस लाइव को शेयर करते रहे और जितना बन पड़े उतना योगदान आप लोग भी मिशन मूवमेंट में दे। ये ना हो कि आज सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार आपको याद रखे। अगर आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपकी भी गिनती उन लोगों में हो जो लोग समाज के लिए न्याय मांग रहे हैं, जो लोग समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग कितना अच्छा व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अपना जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है तो लोगों के लिए आवाज उठाना, लोगों के हक अधिकार के लिए, लोगों पर हो रहे अन्याय के लिए आवाज बुलंद करना। तो सभी साथियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी लोग जो साथी उत्तर प्रदेश में उन्हें जागरूक करें कि इस बार बीजेपी का बायकॉट होना चाहिए, कि न्याय नहीं तो वोट नहीं और न्याय नहीं तो कुर्सी नहीं। तो साथियों, मैं अपने लाइव को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी साथी इस लाइव वीडियो के साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। और इस लाइव को शेयर जरूर कर दे। आप लोग भी ध्यान रखें कि आज भी हमारी गुड़िया को न्याय नहीं मिल पाया। और ये उस दिन जो चिता जली थी, आज भी हमें याद है, 1 साल पहले वो चिता हमारी बहन की नहीं, वो चिता जली थी वहां की सत्ता की, वहां की सरकार की। आज हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। साथियों, जितना हमसे बन पड़ता है, जब तक ये जिंदगी है आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ना तो देखें, हम लोग तलवे चाट कर हम लोग ऊपर नहीं उठना चाहते। हम लोग अपने काम के बलबूते, हम लोग अपने खुद के बलबूते ऊपर उठना चाहते हैं। और
अगर आज लोग पहचाने तो हम लोग अन्याय के खिलाफ खड़े और न्याय के साथ खड़े। जी बिल्कुल, बहन सीमा कुशवाहा जी के लिए हम लोग सिक्योरिटी की मांग करते हैं और ये मांग जल्दी पूरी हो, अन्यथा सरकार को इसके कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे और जो कि देखने में भी आएंगे। तो साथियों, हम लोग शायद बहन सीमा कुशवाहा जी को हरियाणा में भी आमंत्रित करेंगे। जल्दी उसमें सभी साथियों से प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से हम अपनी बड़ी बहन को सम्मानित कर सकें, क्योंकि जितना सम्मान दे उन्हें उतना कम है। आज वो बहन हर उस बहन बेटी के लिए आश और उम्मीद बन के उठी है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिसके ऊपर एट्रोसिटी हो रही है। तो आप सभी साथी जो जागरूक लोग हैं वो लोग इस मामले पर आवाज